अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल समद ख़ान। आप देख रहे हैं एसके गेमिंग। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 7 तारीख को OB25 अपडेट की जो ब्रेक आनी थी फ्री फायर के अंदर वो स्टार्ट हो चुकी है। और तो मैंने सोचा कि यार इसी टॉपिक पे वीडियो कवर करी जाए और आप लोगों को जो मेजर अपडेट्स हैं और जो चेंजेस हैं वो जो आ चुके हैं आने वाले हैं OB25 अपडेट्स में, और जो 24 अपडेट्स से जो अब 25 अपडेट्स में जो चेंजेस आए हैं जो कि न्यू स्टार्ट जिन्होंने किया था 24 में OB24 में खेलना शुरू किया था, उस बंदे को क्या क्या मेजर चेंजेस नज़र आएंगे। तो मैंने सोचा कि इसके अंदर सिर्फ हाईलाइटेड की पॉइंट्स जो मेन चीज़ें हैं 5 से 6 पॉइंट्स वो आपको बताऊं जो कि सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं चेंजेस हैं वेपन्स के अंदर। तो मैंने बोला वो बता दूं, और एक दो न्यूज़ और है। तो मैंने बोला सबसे पहले आप लोगों को इसी से आगाह किया जाए, बाकी छोटी मोटी अपडेट्स तो जब पैच आ जाएगी तो वो लोग आप ख़ुद भी नोटिस कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। तो जो पहली अपडेट वो आ रही है वो हमारे क्लैश स्क्वाड से आ रही है CS से। जैसा कि आपको पता है कि जब भी पैच अपडेट आती है तो इसका रैंक सीजन भी चेंज होता है क्लैश स्क्वाड का। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जैसे ही कि आज पैच अपडेट आएगी, नया रैंक सीज़न आएगा CS का, तो अगर आपने गोल्ड 3 पार कर लिया है तो आप लोगों को गोल्डन P90 मिलेगी। जैसे कि आपको पता है गोल्ड सीरीज़ जो कि सिर्फ CS के अंदर मिलती है, जैसे कि पहले भी 3-4 गनें मिल चुकी हैं, फार्मस मिली थी पिछली बार, उससे पहले भी और भी गनें मिल चुके हैं। इस बार जैसे गोल्डन P90 आएगी आप लोगों के लिए अगर आप गोल्ड 3 पास करेंगे। अब ये जो सेकेंड अपडेट है वो सारी जो स्टार्ट होगी वो वेपन्स के ऊपर होगी, क्योंकि 3-4 वेपन्स के अंदर गरीना वालों ने चेंजेस करे हैं। क्योंकि हर अपडेट में ऐसे बफ्स या उसको चेंजेस किए जाते हैं, या तो उसको बिल्कुल अपडेट बढ़ा दिया जाता है या उसको बिल्कुल ही डाउन साइज कर दिया जाता है। क्योंकि कुछ वेपन्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होती हैं और कुछ वेपन्स बिल्कुल ही कम इस्तेमाल हो रही होती है, तो उसको बैलेंस रखने के लिए गरीना वाले हर अपडेट पैच अपडेट के अंदर चेंजेस करते रहते हैं। तो सबसे पहले न्यू वेपन्स की बात कर लेते हैं कि न्यू वेपन्स कौन सी ऐड हो रही है गेम में। तो जो सबसे पहली वेपन जो अब आ रही है गेम के अंदर उसका नाम है वेक्टर। जैसे आप जानते हैं दूसरे और भी बैटल ग्राउंड्स गेम्स के अंदर है, इसी तरह फ्री फायर के अंदर भी वेक्टर आ रही है। और मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि फ्री फायर जब पहले स्टार्ट हुआ तो उससे पहले भी वेक्टर थी फ्री फायर के अंदर, मगर वो कुछ वजूहत की वजह से हटा दी गई थी, अब वो दोबारा से ऐड हो चुकी है। तो इस गन की स्पेशलिटी है कि इसका डैमेज है 22 जो बॉडी पे विदाउट वेस्ट देती है 22 का डैमेज देती है। और एक और स्पेशलिटी इस गन की ये है कि ये पहली गन होगी फ्री फायर की जो कि दोनों हैंड से इस्तेमाल हो सकती है। मतलब कि आपका जो कैरेक्टर है वो दोनों हाथ में ये वेक्टर को लेकर फायर कर सकता है, मतलब कि इसका रेट ऑफ फायर जितना होगा वो उससे डबल हो जाएगा। मतलब अगर आप एक गोली मारेंगे तो 22 के बजाय 44 का डैमेज आएगा। तो ये एक तरह से बहुत अच्छी बात है, और एक ये बिल्कुल नई चीज़ है फ्री फायर में, ख़ास तौर पे जो कह सकते हैं शॉर्ट रेंज में SMG चलाना पसंद करते हैं उन लोगों के लिए। अच्छा, तो हम जब बात करने वाले हैं वो वेपन्स की जो पहले से OB24 अपडेट में मौजूद थी मगर उसमें बफ्स या चेंजेस किए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हम सबके प्यारे स्नाइपर के हवाले से जो कि M82B, जिसको वॉल ब्रेकर या फिर जादूगर स्नाइपर भी कहा जाता है, क्योंकि ये ग्लोवल से पेनिट्रेट करके भी एनिमी को आपके डैमेज दे सकती है। इसके अंदर मेजर चेंजेस इसलिए किए गए हैं क्योंकि ये जो मोबाइल प्लेयर्स जो अच्छे मोबाइल प्लेयर्स हैं जो 3 फिंगर क्लॉ या 2 फिंगर भी खेलते थे, या फिर जो एमुलेटर प्लेयर्स उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे और डबल M82 भी चला रहे थे, जिससे बहुत मतलब इनको इजीली फाइंड हो जाती थी और आसानी से किल उठा लिया करते थे। तो गरीना वालों ने अब इसमें मेजर चेंजेस ये करी है कि इसको अब रेयर कर दिया जाएगा मैप के अंदर, तो कि अब बहुत ही रेयरली मिला करेगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि लोगों को एक साथ दो M82 भी चलाना मुश्किल होगा, तो और ये लोगों को थोड़ा मुश्किल होगी इसको फाइंड करने में भी। तो ये एक मेजर चेंज थी M82B के अंदर। अब जो दूसरे नंबर पे मेजर चेंज आया वो आया M4A1 के अंदर, जो कि एक ज़माने में बीस्ट मानी जाती थी, मगर अभी कुछ अपडेट्स है इसको बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया गया और इसकी जगह 3-4 गनों ने कह सकते हैं स्कार ने, AN-94 ने और कह सकते हैं एक्जामेट ने ले लिए। और M4A1 अब बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं नज़र आते हैं ना, गरीना वालों ने फिर इसको थोड़ा सा इसका डैमेज वगैरह सब इंक्रीज़ करा है। तो सबसे पहले इसके डैमेज की बात करते हैं, इसका डैमेज 28 आता था विदाउट वेस्ट, अब उसको 29 कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात एक और कि इसका रेट ऑफ फायर 5% इंक्रीज़ कर दिया गया है। मतलब कि अगर आपके पास वो वाली येलो वाली जो होती है M4A1 की, और या फिर ग्रीन वाली वैनम M4A1 हो या वो हो, मेरे ख्याल में उसको येलो वाली को स्क्राउचिंग सैंड कहते हैं मेरे ख्याल में, वो हो तो आप लोगों की तो मतलब मज़े ही मज़े हो जाएंगे, क्योंकि 5% और इंक्रीज़ कर दिया गया है तो और अच्छा रेट ऑफ फायर हो जाएगा। और एक और सबसे बड़ी बात, इसकी रेंज को 12.5% इंक्रीज़ करा गया है, मतलब कि रेंज भी इसकी अच्छी खासी बढ़ जाएगी और ये दूर तक भी अच्छा खासा डैमेज देगी।
अच्छा, जो अगली गन जिसको इसके अंदर चेंजेस किए गए हैं वो उसका नाम दोबारा P90 आता है। तो P90 की जो कि SMG गन है और मिड रेंज और शॉर्ट रेंज में बहुत अच्छी कारगर है, मगर उसको भी लोग भूल गए हैं और उसकी जगह भी MP40 जो कि हमेशा से राज कर रही है SMG के अंदर उसने ली हुई है, और एक और UMP ने ली हुई है। तो ये दो, और MP5 भी तो अब डबल डैमेज वाली जो स्किन आ चुकी है उसने भी तबाही मचाई हुई है, जिसकी वजह से P90 को सब भूल ही गए थे और ऑप्शनल पे रखा जाता था P90 को, अगर कुछ ना मिला तो P90 हो सही। तो जिसकी वजह से इसके डैमेज को इंक्रीज़ कर दिया गया है, जो कि विदाउट वेस्ट 23 आता था, अब वो 24 आएगा। और इसका जो सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम जो थी इसकी रिकॉइल, वो कम करती है 11%। मतलब ये 11% कम रिकॉइल करेगी और आप मिड रेंज में भी बंदों का सही से करारे वाले हेडशॉट मार सकते हैं। और एक और अपडेट जो कि जैसे आपको पता है OV23 या 24 के अंदर जो एडवांस्ड एसेसरीज़ जो कि आती थी, जैसे इलेक्ट्रिकल बूस्टर्स और स्पायरल, ये सब जो आता था, रेपर VSS का आता था। तो ये सब चीज़ें पहले आपको मसला होता था कि पहले गन ढूंढो, फिर उनके एडवांस अटैचमेंट्स ढूंढो। तो अब इस OV25 अपडेट्स के अंदर क्या कर दिया गया है कि जो एडवांस अटैचमेंट होंगे वो आप लोगों को पहले से लगी हुई आएंगी वेपन्स के अंदर। मतलब कि अब वेपन्स के साथ एसेसरीज़ नहीं आएगी, अब वो चेंज हो जाएगी एडवांस्ड वेपन में। मतलब एडवांस एसेसरीज चेंजेस इनटू एडवांस्ड वेपन। मतलब अब आपको वेपन ढूंढ के उसकी एसेसरीज ढूंढने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होगी। अगर आपको वेपन मिल गई तो मतलब वो एडवांस्ड वेपन हो जाएगी। सो ये भी एक बहुत बड़ा चेंज होगा। तो क्या कह सकते हैं, जो जो एसेसरीज़ के पीछे लोग जाते थे या ढूंढते थे, तो ये बहुत अच्छी बात भी है और कुछ लोगों की बहुत बुरी बात भी है। तो आखिरी अपडेट जो कि मुझे सबसे बड़ी लगी और सबसे अच्छी, और मुझे सुन के बहुत खुशी भी हुई कि पहले जो OV24 तक आपके गेम का जो कस्टम HUD होता था वो सिर्फ आप एक ही सेट कर सकते थे, उसके अलावा आप कोई सेट नहीं कर सकते थे। अब OV25 अपडेट के बाद आप लोग 2 HUDs रख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आप लोग 2 HUDs रख सकते हैं। मतलब अगर आपने एक HUD रखा और अगर आप एक और रखना चाहते हैं या आपको किसी और को देनी है ID, तो वो उसका HUD चेंज करके सेव कर सकता है और आपका HUD भी चेंज नहीं होगा, वो भी सेफ रहेगा। तो मतलब आप एक ID के अंदर 2 HUD चला सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है और मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। और ये उम्मीद है मुझे आप लोगों को भी ये बात बहुत अच्छी लगेगी।